जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। एक बार हम पुनः लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन। क्लास 11th मैथमेटिक्स, प्रश्नावली कौन सी? 1.1। ये बुक है एनसीईआरटी की। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब एनसीईआरटी से मिलेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं। चैप्टर पहला है समुच्चय। क्लियर है? समुच्चय की पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। यानी ये 9 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अगर वो समुच्चय है तो क्यों है, अगर समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी जे अक्षर से जो महीने प्रारंभ होते हैं उनका जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह होगा। ये देखना है हमको। देखते हैं। पहला महीना जो शुरू होता है कौन सा होगा? जनवरी। फिर नंबर आता है जून। फिर आएगा जुलाई। इसके अतिरिक्त कोई अन्य महीना नहीं होगा जो जे से प्रारंभ होता हो। ना तो फरवरी में जे होगा, ना तो मार्च में जे होगा, ना तो अप्रैल में जे होगा, ना तो मई में जे होगा। जून जुलाई में जे है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कहीं फिर जे नहीं मिलेगा। यानी 3 ही महीने ऐसे मिलेंगे जो जे से प्रारंभ होंगे। इनका एक सुपरिभाषित संग्रह हमको प्राप्त हो रहा है। इन 3 महीनों का जो संग्रह बन रहा है वो सुपरिभाषित संग्रह प्राप्त हो रहा है। यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह जो होगा वो क्या होगा? एक समुच्चय है। क्लियर? ठीक, चलेंगे आगे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सबसे अधिक, जहां ये शब्द जुड़ेगा, सबसे अधिक, सबसे कम, सर्वश्रेष्ठ, कहीं जहां सुपरलेटिव आ जाएगा वो संग्रह नहीं हो सकता। क्योंकि कोई एक लेखक, मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए ना हो, या 2 के लिए हो सकता है तीसरे के लिए ना हो। तो ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहते हैं। तो ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इनका जो संग्रह है सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। वही हाल तीसरे क्वेश्चन में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। कुछ व्यक्ति की निगाहों में कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ होगा तो दूसरे की निगाह में नहीं होगा। हो सकता है तीसरे की निगाह में हो, चौथे की निगाह में, लेकिन पांचवें की निगाह में वो सर्वश्रेष्ठ ना हो। यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता है। इसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसका एक कलेक्शन नहीं एकत्रित कर सकते हैं। कलेक्शन इसका नहीं कर सकते हम। कोई संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह नहीं कह सकते इसको। कह रहा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। किसी भी क्लास में कितने बॉयज हैं ये कलेक्शन हम कर सकते हैं। तो यानी आप अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह अगर हमें करने के लिए कहा जाएगा वो सुपरिभाषित संग्रह होगा, समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी 1 to 99, 1 से लेके 99 तक की संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी? 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनका एक सुपरिभाषित संग्रह है तो ये समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह।
लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह भी सुपरिभाषित संग्रह है। हम कलेक्शन कर सकते हैं, जितने भी उपन्यास वो लिखे होंगे 4, 6, 10, 12 जो भी है, उसका एक सुपरिभाषित संग्रह है ये समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक 2, 4, 6 इनफाइनाइट, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट होगा, लेकिन सेट होगा, ये निश्चित है। चाहे जिससे भी कहा जाएगा कि समपूर्णांकों का संग्रह, तो यही डिजिट वो भी बताएगा। ये नहीं है कि एक व्यक्ति कहेगा 2, 4, 6 ये इवन नंबर है, तो दूसरा कहेगा नहीं 2, 3, 4, 5 इवन नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, कोई भी चैप्टर हो उसमें 40, 50, 20, 25, 60, 70 कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे सबकी निगाह में एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे कि हाँ इसमें 20 क्वेश्चन है या इसमें 50 क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये भी सेट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये कुछ व्यक्ति के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं हो सकते हैं। सबसे अधिक, फिर यहां देखिए सुपरलेटिव डिग्री मिल जा रहा है। जैसे सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सबसे अधिक खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, जहां सबसे अधिक कहा गया वो वहां पे संग्रह नहीं है। क्लियर? तो वो समुच्चय नहीं होगा। पहला क्वेश्चन लगभग सबको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मान लीजिए ए इक्वल टू, मतलब एक सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 एलिमेंट है। अब नीचे 6 क्वेश्चन दिया गया है। उपयुक्त प्रतीक, चाहे एलिमेंट या नॉट एलिमेंट का, उसके अवयव हैं या नहीं हैं, हमें भरना है। अगर कोई डिजिट इसका एलिमेंट है, यानी इसके सदस्य हैं, तो वो ये साइन लगेगा। अगर सदस्य नहीं है तो ये वाली साइन। क्लियर है? चलिए देखते हैं। कह रहा 5। अब ए में देखेंगे 5 है। अगर ए में 5 है तो हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे? एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी 5 जो है सेट ए का एलिमेंट है, और 8 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 8 जो है इसमें ए, जो सेट ए दिया गया इसका एलिमेंट नहीं है। 0 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 4 1, 2, 3, 4 यानी एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट नहीं है। यानी जो डिजिट इस सेट में है उसके लिए ये वाला साइन हम लोग प्रयोग किए हैं, और जो डिजिट नहीं है ठीक उसके लिए हम लोग ये वाला साइन प्रयोग किए हैं। जो डिजिट है उसके लिए ये वाली साइन, जो डिजिट नहीं है उसके लिए नॉट एलिमेंट प्रयोग ही हुआ है। यानी जो सर्किल में साइन है, यहां देखिएगा सर्किल वाली जो साइन है वो नॉट एलिमेंट, मतलब उसके अवयव नहीं है, और जो स्क्वायर में है वो एलिमेंट है। कंफर्म हुआ? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी दी गई है, ये प्रॉपर्टी मेथड दिया गया, या सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं।
में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी करली ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ और जो कहा है वो लिखेंगे। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ी संख्या है एक्स और 7 से छोटी, यानी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 सबके बीच में कामा। -3 से बड़ी, हम लोग नंबर लाइन पे जब चलेंगे, किसी भी संख्या के दाहिने अगर हम बढ़ते गए, दाहिने अगर बढ़ते जाते हैं तो संख्या बड़ी होती जाती। तो -3 से बड़ी 2 -2, -2 से बड़ी -1, -1 से बड़ी 0, फिर 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? ये पहले का आंसर। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम कौन है? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं होगा, 6 से कम कह रहा है, तो ये 5 तक। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5, ये 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, हम रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। क्लियर हुआ? चलिए अगले पर चलते हैं। कह रहा है कि x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, यानी ऐसी संख्या उठाएंगे जिसके अंकों का योग 8 आएगा। तो पहला हुआ 17, 7 और 1 8, फिर आया 26, 2 और 6 8, फिर आया 35, 5 3 8, फिर आया 44, 4 4 8, फिर आया 53, 5 3 8, फिर आया 62, 6 2 8, फिर आया 71, 7 1 8, फिर आ गया 80, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8, यानी दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, वो होंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये देखिए, समझ में अगर ना आ रहा हो देखिएगा, 17 में पहला 1 और 7 दोनों जोड़ेंगे कितना? 8, 2 और 6 जोड़े 8, 3 और 5 जोड़े 8, 4 और 4 जोड़े 8, 5 और 3 जोड़े 8, 6 और 2 जोड़े 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8, यानी जिनके अंकों का योगफल 8 है वो यही सेट होंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो, जो 60 को विभाजित कर दे, करली ब्रैकेट 2, 60 को विभाजित करेगा 30, 3 20, 5 12 आएगा, यानी अभाज्य भी है, दो अभाज्य संख्या है और 60 को विभाजित कर रहा है। 3 अभाज्य संख्या है, 60 को विभाजित कर रहा है। 5 अभाज्य संख्या है, 60 को विभाजित कर रहा है। इसके बाद अगर कोई संख्या मिल रही है, 12 मिलेगी, अभाज्य नहीं है, 10 है, अभाज्य नहीं है, 20 अभाज्य नहीं है, 30 अभाज्य नहीं है, यानी इसके बाद जो भी संख्याएं हमको मिलेंगी वो भले 60 को विभाजित कर दें लेकिन वो स्वयं अभाज्य नहीं होंगी। तो एक अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है,
वो है 2, 3 और 5। अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक चीज ध्यान रखेंगे कि सभी अक्षर इसमें समाहित भी हो जाएं और कोई रिपीट ना हो। तो क्या आएगा? पहला टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। देखिए टी आर आई जी ओ लगातार हो गया, एन लगातार, एन के बाद ओ जब आएगा, ओ एक बार रख चुके हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। एम, फिर ई, फिर इसके बाद आया टी, टी रख चुके हैं, आर रख चुके हैं तो इसे छोड़ेंगे, फिर वाई। यानी ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय देखेंगे तो ये बनेगा टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। इसमें सभी अक्षर समाहित हो गए एक बार, कोई रिपीट नहीं हुआ है और ना कोई छूटा है। यही है ट्रिग्नोमेट्री शब्द का। चलेंगे अगले पर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सेम काम उसमें भी वही करना है। बी ई टी आर। बीई, डबल टी है तो टी एक ही बार, उसके बाद फिर ई है तो ई पहले रख चुके हैं, फिर आर हो गया। यह है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। कंफर्म हुआ? बेटर के सभी अक्षर एक एक बार आ गए, कोई ना तो छूटा है ना किसी का रिपीटिशन हुआ, कोई दोबारा भी नहीं लिखा गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक, अब की बार रोस्टर रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे? मझला ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स, ये तो सब में लिखेंगे, जहां भी निर्माण रूप में गुण रूप में लिखना होगा समुच्चय को, ये सब में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। ठीक, अब क्या लिखेंगे? क्वालिटीज की, इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? ठीक, ये प्राकृतिक संख्या है। 3 जो है, देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। ठीक, ये 3 का गुणज है, लेकिन क्या है? 15 से कम है। ठीक है, 3 का गुणज लेकिन 15 से कम। क्लियर? अगले में क्या कह रहा है? 2 4 8 16 32। इसमें भी वही काम, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 के पावर n कर दें। n क्या है? n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तथा एक कंडीशन और है, n जो है n लेस देन आर इक्वल टू 5, मतलब 2 के पावर n। ये जो सेकंड वाला है ये क्या है? x सच दैट x इक्वल टू 2 के पावर n। x जो होगा 2 के पावर n होगा। n क्या है? वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर भी होगा और n का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा होगा। अब देखिएगा, 2 घाते 1 से शुरू होता है, 2 ही आएगा। 2 के घाते 2 4 आएगा, 2 के घाते 3 8 आएगा, 2 के घाते 4 16 आएगा, 2 के घाते 5 32 आया। मतलब ये सही हुआ हमारा कि x सच दैट x इक्वल टू 2 के पावर n। n क्या है? नेचुरल नंबर है और 5 से छोटी संख्या है। क्लियर?
आगे चलेंगे। 5, 25, 125, 625, इसमें भी वही काम। क्या है? करली ब्रेकेट लगाए, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 के पावर n, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, व n लेस देन किससे? 5 से कह दें। देखिएगा, 5 के घाते 1 करें अगर हम, 5 पावर 1 5 ही होगा, 5 पावर 2 5 पचम 25, 5 घाते 3 5 पचम 25, 25 125, 5 के घाते 4 125, 25 625। n का मान 5 से छोटा ही रखना है। बैठ रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 5 पावर n, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तथा n जो है 5 से छोटा है। इसमें भी क्लियर हो गया? कोई दिक्कत होगी कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे कह रहा है 2 4 6 डॉट 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 एनी x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 12 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। यह है क्या? प्राकृतिक संख्या और सम है, यानी x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय है। क्लियर? अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 1 4 9 10 1 4 9 डॉट 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 100 तक, इसमें भी x सच दैट x, ये तो नियम विधि या रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि से लिखने के लिए ये लिखना ही लिखना है, इक्वल टू n स्क्वायर, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तथा n जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 कह सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 64, 9 का 81 और 10 का 100। यानी ये 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का समुच्चय, ये सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये 5 पावर n, लेकिन n की वैल्यू जो है 5 से छोटी होगी। ये 2 के पावर n, n जो नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 5 तक होगी। ये 3 का गुणज है, यानी 15 से छोटी 3 की गुणज है ये। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा एक सेशन आप लोगों के लिए था। आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट में बताइएगा। आगे क्वेश्चन के लिए कल फिर मिलते हैं। ये कक्षा 11 के एनसीईआरटी बुक से ली गई, एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए हैं, 5वें क्वेश्चन से कल फिर बताएंगे। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं कोई समस्या होगी तो कमेंट में सूचित कीजिएगा। तब जय हिंद।